बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसकी एक फ्रेगरेंस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूँ। मोस्किनो ब्रांड का नाम है और मैं जिस फ्रेगरेंस का रिव्यू कर चुका हूँ उसका नाम है टॉय बॉय। और आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है मोस्किनो टॉय 2। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं एक प्यारा सा भालू सा बना हुआ है। और ये इसकी बॉटल है साइड से, ये दूसरी साइड, और ये बैग पे ये टेस्टर है, इसीलिए इसका बॉक्स नहीं है मेरे पास। और ये रहा इसका कैप जो कि फ्रॉस्टेड सा है, एक ज़बरदस्त सा और हैवी। ठीक है, हैवी कैप है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं। ये इसका कैप रहा। ओके, और ये रही टोटल इसकी बॉटल जो कि आप देख सकते हैं। मोस्किनो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, बाकी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 2018 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई और मुझे वकास अहमद से ये मिली। बेसिकली फ्रेगरेंटिका के ऊपर ये फ्रेगरेंस रजिस्टर्ड है एक फेमिनिन फ्रेगरेंस के तौर पे। तो भाई मैंने क्यों ली? मैंने इसलिए ली क्योंकि मैंने जब इसका एक दो स्प्रे करके चेक किए तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि ये ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि इसकी कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगा सकता कि ये स्पेसिफिक फीमेल्स नहीं लगानी है। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर के मेरे साथ क्या क्या वाक़यात हुए इसको लगाकर। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को कट द स्टोरी शॉर्ट ये बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स लगा सकें, दैट्स इट। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होता है जैसे आपने कोई एप्पल बेस्ड शैम्पू की खुशबू आपके इर्द गिर्द हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताता चलूँ, हेड एंड शोल्डर का एक शैम्पू आता है जो कि एप्पल बेस्ड है। आप कभी इत्तेफाक हुआ हो वो शैम्पू इस्तेमाल करने का, तो एग्जैक्ट उसकी तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। जैसे आपने कोई भी एप्पल बेस्ड शैम्पू के साथ सर धोया हो और उसके बाद आप बाहर निकले तो जो एक ज़बरदस्त सा एक शैम्पू की और खट्टे ग्रीन कच्चे एप्पल की जो एक खुशबू आ रही होती है ना, उसकी खुशबू इसके अंदर से आती है। यहाँ से इसकी खुशबू से मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो हर कोई लगा सकता है, ज़रूरी नहीं है लेडीज़, बट इसका फर्स्ट फेज़ यस लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ के अंदर ये लिटरली थोड़ी सी सॉल्टी सी हो जाती है। सेम वही शैम्पू की खुशबू तो रहती है, लेकिन इसके साथ आपको लिटरली इस तरह फील होगा कि हल्की सी सॉल्टी सी हो गई है। और थर्ड फेज़ के अंदर जाकर आपको उसी शैम्पू के साथ हल्की फुल्की जैस्मिन की खुशबू फील होती है, एंड दैट्स इट। ये इसके 3 फेज़ हैं, यानी स्टार्ट से एंड तक रहती है एक शैम्पू की तरह की खुशबू है, लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल प्योरेस्ट ग्रीन एप्पल का शैम्पू, दरमियान में वो थोड़ी सी सॉल्टी हो जाती है, और एंड पे उसी शैम्पू के साथ सॉल्टीनेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक जैस्मिन की खुशबू सिर्फ इंट्रोड्यूस हो जाती है। तीनों फेजेस इसके शैम्पू बेस्ड हैं। एक आप कह सकते हैं कि एक समहाउ कुछ लोग जो बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं उस तरह की खुशबू है समहाउ, लेकिन मोस्टली आई वुड से कि एक एप्पल बेस्ड शैम्पू की तरह की इसकी खुशबू है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, यंगस्टर्स की खुशबू है भाई, यंगस्टर्स इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर इसकी एज ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो 16 से लेके 40 ईयर्स तक की एज ब्रैकेट मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, और उसकी रीज़न, मैंने जब इस फ्रेगरेंस को लगाया मुझे मेरे दोस्तों ने कहा यार बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस लगाई है। और जिन भी दोस्तों को मैंने ये फ्रेगरेंस खोल के चेक कराई कि यार 3-4 फ्रेगरेंसेज आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सी लगाना पसंद करेंगे, तो लिटरली 4 से 5 दोस्तों ने जब इसको यूँ खुशबू किया, उन्होंने कहा यार खुशबू तो ये है, हम तो ये लगाएंगे। मैंने नहीं बताया उनको कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन फ्रेगरेंस है, जेंट साइड पे जाती है, लेडी साइड पे, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस फ्रेगरेंस को लगाना पसंद किया। यानी अगर आप किसी को ना बताएं कि आपने कौन सी फ्रेगरेंस लगाई हुई है तो यू आर गुड टू गो। सिर्फ ये चीज़ है कि आपको वो फ्रेगरेंस पसंद आनी चाहिए। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बगैर मैंने उनको बताया नहीं कि ये कौन सी फ्रेगरेंस, तो उन्होंने ये इस फ्रेगरेंस को लगाना पसंद किया। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसकी लॉन्जिविटी मुझे थोड़ी सी कम लगी और प्रोजेक्शन कम लगी। लॉन्जिविटी इसकी ठीक है, इस तरह की जो फ्रेगरेंसेज होती हैं उनकी जो लॉन्जिविटी है अगर 6 से 7 घंटे आपको मिलती है तो बेहतरीन है, और इतनी ही है इसकी, कुछ 6.5-7 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इसकी मुझे 1 से 1.5 घंटा मिली इनडोर्स के अंदर, और वो भी एक आर्म लेंथ तक, एंड दैट्स इट।
तो मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक है, लॉन्ग उस लिहाज से ठीक है, प्राइस के लिहाज से अपनी प्राइस को भी जस्टिफाई करती है। मुझे क्योंकि टेस्टर मिला है, थोड़ा सस्ता मिला है, तो ये 20,000 से नीचे नीचे की ये फ्रेगरेंस होगी। अब आप इसकी प्राइस को चेक कर लीजिएगा। मैं आपको खुशबू बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ, प्राइसेस बताने के लिए, मैं बेच थोड़े रहा हूँ इसको, तो प्राइसेस आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने एक फ्रेगरेंस का वो देखा कि इसकी प्राइस क्या है, तो उस वक्त कुछ और होगी, जब मैं रिव्यू बना रहा हूँ उस वक्त ही कुछ और होगी, तो इसको प्राइसेस को आप देख लिया करें, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन लेकिन गर्मियों में ज़्यादा मज़ा करेंगी। और अगर आप बात करें ओकेजन की, तो फॉर लेडीज़ आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी फंक्शन पे, रात के किसी भी फंक्शन पे, किसी दोस्त की आप पार्टी पे जा रही हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे जा रही हैं, आप इसको लगा सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग किस्म की आपसे खुशबू आती रहेगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ, मैं खुद इस फ्रेगरेंस को भी इस्तेमाल किया और मेरे दोस्तों को भी मैंने चेक कराई, सबको ये इक्वली पसंद आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें जेंडर की कोई नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मॉस्किनो का टॉय 2। थैंक यू सो मच।